हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज का जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव तो है लेकिन बहुत ज़्यादा वियर्ड भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ यूके के कुछ ऐसे वियर्ड लॉज जो शायद किसी को भी नहीं पता, इवन हमें भी नहीं पता था। हमने भी बहुत सारे रिसर्च किए, वीडियोस देखे, गूगल किया, तब जाके हमको भी पता चला। और ये कुछ चीज़ें जो है हमें पता है पहले से, और कुछ चीज़ें जब हम पढ़ते रहते हैं इधर उधर की चीज़ें यूके के बारे में, तब हमको पता चलती रहती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको भी जानकर हैरानी होगी, वियर्ड लगेगा, मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर आप यूके आने वाले हो तो यूके के बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को जानकर मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चलो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लॉज बने हैं, रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, जो कि है तो छोटे छोटे से चीज़ें, लेकिन अगर आप उसको नहीं मानोगे तो अच्छी खासी पेनाल्टी, फाइन वगैरह लग सकता है, और इवन आपको जेल भी डाला जा सकता है। तो उसमें से सबसे पहला आता है, हम इंडिया में क्या करते थे, हम बचपन में ग्रुप में टोली बना के खेलते थे, किसी के भी दरवाजे में नॉक करके या घंटी बजा के हम भाग जाते थे। यहाँ यूके में ऐसा करना इलीगल है, ऐसा आप नहीं कर सकते, चाहे वो इवन बच्चा ही क्यों ना हो। आप किसी के घर में ऐसे ही जाके नॉक करके भाग नहीं सकते, रिंग बजा के आप भाग नहीं सकते। तो ये यहाँ पे एक इलीगल चीज़ है। अगर आप ऐसा करते हो और अगर पकड़े जाते हो तो पुलिस आएगी और आपके अगेंस्ट में काफ़ी सारी इंक्वायरी होगी, फाइन लग सकता है, जेल भी जा सकते हो। तो ऐसा इसलिए यहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास यहाँ पर काऊ है, मतलब कोई गाय है, तो फिर आप उसको लेके रोड पे ऐसे खुला वॉक नहीं कर सकते हैं। लाइक मैंने फार्मर अगर कोई है, हाँ, क्योंकि कोई काउज यहाँ पे फार्मर्स के लोगों के पास ही होता है। हाँ। तो नॉर्मली विलेज में ये ज़्यादा, सिटी में तो ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन अगर विलेज में अगर देखते हैं, अगर आप रहते हैं, तो फिर ऐसा करना टोटली इलीगल है, क्योंकि किसी को वो हर्ट कर सकता है और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है उससे। तो ये रूल यहाँ पर इलीगल है कि आप रास्ते में कोई काऊ को लेके वॉक नहीं कर सकते। बड़ा वियर्ड है, हमारे तो इंडिया में सारे जगह में हमको काऊ, बकरी और बिल्ली, कुत्ता ये सब दिखता है, बट यहाँ पे स्पेशली ये रूल है काऊ से रिलेटेड। सो यहाँ पे आप किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी में जाके या किसी भी टाइप की लाइब्रेरी में जाके यहाँ पे आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते। पत्ते खेलना हो या किसी भी टाइप का जुआ आप नहीं खेल सकते, इलीगल है। पकड़े गए तो जेल जाएंगे, फाइन लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक्ट 1839, आप पतंग कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में आप नहीं उड़ा सकते हैं। बहुत सारे ऑकेजन जैसे इंडिया में रहते हैं, जहाँ पर आप कभी भी पतंग उड़ा सकते हैं। मकर संक्रांति के टाइम पे या इस टाइम पे पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पर वैसा अलाउड नहीं है। अगर आपको ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो फिर आपको जेल हो सकती है। यहाँ पे अलाउड नहीं है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट के सामने आप नहीं उड़ा सकते। बाकी जैसे हमारे घर के सामने यहाँ माउंटेन वगैरह है, यहाँ तो हमने देखा है उड़ाते हुए, बट ऐसा स्पेसिफिकली जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है, वहाँ पे आप नहीं उड़ा सकते, वो इलीगल है। अगर आपको कोई देख लिया या पुलिस पकड़ ली तो फाइन या फिर जेल। नेक्स्ट है, आप यहाँ पर कोई भी ऐसा जो रेपुटेड प्रोफेशन है, जैसे आपका पुलिस हुआ, आर्मी हुआ, कोई भी सेलर हुआ, मेडिकल प्रोफेशन में है, ये सब प्रोफेशन के कॉस्ट्यूम्स, अगर आप उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब आप अगर उस एरिया में सर्विस नहीं कर रहे हैं, तो आप उन ड्रेसों को पहन के कोई भी कॉस्ट्यूम पार्टी या फिर ऐसे ही बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से इलीगल है। हाँ, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक और रूल भी है कि जैसे कि अगर आप किसी क्यू में खड़े हैं, चाहे वो बर्गर पिज़्ज़ा खरीदने के लिए हो या फिर टिकट्स खरीदने के लिए हो, किसी भी टाइप का क्यू हो, तो आप उस क्यू को जंप नहीं कर सकते। आप जिसके पीछे हो उसी के पीछे आपको खड़े रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ के मैं जाऊँ पहले के चक्कर में, ऐसे वाला नहीं होता है यहाँ पे। ये इलीगल है। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी, या फिर फाइन भी लग सकता है, जेल भी जा सकते, पुलिस आएगी और फिर ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे क्यू ब्रेक करना इलीगल है। एक्चुअली काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी है। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि ये तो मजाक वाली बात है, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज है। तो इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट है यहाँ पर ये आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये रूल खुद ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, जो कि इंडिया में भी रूल है। ये कोई वेरिड रूल नहीं है कि आप ड्राइविंग करते समय आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी रिस्क आपके खुद के लिए जो रोड पे चल रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी रिस्क एसोसिएटेड है। लेकिन उसको इसने एक यूके ने उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर कुछ फूड ऑर्डर कर रहे हैं, कोई फास्ट फूड ऑर्डर कर रहे हैं, ड्राइव थ्रू वगैरह ड्राइव थ्रू में अगर आप खड़े हैं और अगर जैसे मैंने जैसे यहाँ पर पेमेंट कॉन्टैक्ट लेस से भी करते हैं, बहुत लोग मोबाइल से भी करते हैं, तो अगर आप मोबाइल निकाल के उसका पेमेंट कर रहे हैं तो फिर पुलिस को ऐसा लगेगा कि मे बी आप ड्राइव करते समय आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये फिर एक इलीगल हो जाएगा फिर अगर, और उसके अगेंस्ट में वो लोग फिर एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे एक और रूल भी है कि आप आलू पोटैटोज़ आप पोलैंड से इंपोर्ट नहीं कर सकते, पोलैंड से आप नहीं मंगवा सकते, क्योंकि काफ़ी साल पहले यहाँ पे 2004 में, मेरे ख्याल से 2004 में यहाँ पे मतलब कुछ तो एक पोटैटोज़ में डिज़ीज़ निकला था वहाँ के पोटैटोज़ में, और उसके बाद से फिर यहाँ पे पोटैटो इंपोर्ट पोलैंड से इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये रूल है कि आप पोटैटोज़ पोलैंड से नहीं मंगवा सकते, इलीगल है। नेक्स्ट है जैसे हमारे घर में बहुत समय हम लोग किसी के भी सामने या मुंह पे भी हम लोग कुछ कचरा झाड़ देते हैं, तो यहाँ पर तो जिस तरह से यहाँ पर अगर कारपेट में या फिर आपके डोर मैट्स में अगर कुछ गंदा कचरा जम गया है तो आप बाहर ऐसे ही ओपनली आप नहीं झाड़ सकते हैं इससे, क्योंकि इससे डस्ट जो प्रोड्यूस होता है वो आपके नेबर्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो उसके अगेंस्ट में पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं, फिर आपके अगेंस्ट में फिर एक्शन लिया जा सकता है। अपने तो घर का कचरा दूसरे के घर पे नहीं डालना है। हाँ, क्योंकि ये ठंड वाला जगह है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। विंटर सीज़न में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कई बार बर्फ़ पड़ जाती है और फ्रोज़न हो जाता है, सब जगह आइस जम जाती है, तो वो स्लिपरी हो जाता है जगह। तो यहाँ पे ये इलीगल है। अगर आप इन स्लिपरी जगह पे अगर आप किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स या एक्टिविटी करते हैं, स्केटिंग वगैरह करते हैं, और अगर पुलिस पकड़ती है तो ये यहाँ पे इलीगल है, जेल भी जा सकते हो, फाइन भी लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए ये ठंड के टाइम पे जो आइस जमते हैं, स्लिपरी होता है, उसके ऊपर आप किसी भी तरीके का कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर सकते। मज़े करने के लिए भी कई लोग कर लेते हैं, ये एक तरह से एक्चुअली सही भी है, क्योंकि आप अगर नॉर्मली अगर उस पर स्किट कर रहे हैं रोड पे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकता है, आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, आप दूसरे को भी हर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए एक रूल बना दिया है ये। नेक्स्ट है कि हम लोग जैसे अगर कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोने के बाद उसको सुखाने की ज़रूरत पड़ती है, तो नॉर्मली आप उसको फ्रंट पे आप एक्सपोज्ड एरिया में, जैसे आप हमारा घर है, हम इसके सामने में यहाँ कपड़े नहीं सुखा सकते। हाँ, यहाँ पर फ्रंट पे नहीं सुखा सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर हर एक घर का एक बैकयार्ड होता है, गार्डन होता है, तब वहाँ पर सुखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रंट में नॉर्मली किसी का इतना गार्डन या फिर ओपन एरिया नहीं रहता है, तो फिर आप इस तरह से एक्सपोज करके या फिर आप अपने पड़ोस में कहीं पे भी ऐसा कपड़ा नहीं सुखा सकते। इवन आप खिड़की पे भी कपड़े डाल के नहीं सुखा सकते, मतलब विजिबल नहीं होना चाहिए। आप अपने पिछले मतलब गार्डन पे, आप बैकयार्ड में आप सुखा रहे हैं, दैट्स फाइन, या फिर आप ड्रायर में सुखा लो, वॉशिंग मशीन में ही, दैट्स फाइन। बट आप घर के सामने या खिड़की पे डाल के आप कपड़े नहीं सुखा सकते कि धूप आ रहा है बढ़िया तेज, यहाँ पे कपड़े डाल देते हैं, सुखा लेते हैं, ऐसा यहाँ पे इलीगल है। इवन फ्लैट्स में मेरे ख्याल से फ्रंट बैल्कनी में भी आप नहीं सुखा सकते, नहीं डाल सकते, इलीगल है यहाँ पे, फाइन लग सकता है, और फिर पुलिस भी कंप्लेन हो जाए तो पुलिस भी आती है घर पे। यहाँ पे एक रूल और भी है, जैसे कि मान लो आपको चिकन पॉक्स हुआ है या फिर आप किसी भी तरीके का प्लेग वगैरह हुआ है और आप कहीं जाना चाहते हो और आपने कैब बुक किया है, तो आपको कैब ड्राइवर को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको चिकन पॉक्स हुआ है, और विदाउट इन्फॉर्मिंग अगर आप उसके कैब में बैठ जाते हैं तो ये एक इलीगल चीज़ है। और ऐसा भी होता है कि कैब वाला बोला ठीक है कोई बात नहीं आप बैठ जाओ, कैब वाला भी अगर आपको बैठाता है तो भी ये इलीगल है। तो आपको खुद को भी नहीं बैठना है या कैब वाले को भी नहीं बैठाना है विदाउट इन्फॉर्मिंग। तो ये यहाँ का रूल है, दोनों के अगेंस्ट हाँ, ये इलीगल है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे ये ठंडा का एरिया जगह है, तो नॉर्मली लोग ड्रिंक तो करते ही हैं और बाहर जाके भी ड्रिंक करते हैं, पार्टी में, पब्स में, रेस्टोरेंट्स में ड्रिंक करते हैं, लेकिन आपको एक लिमिट में ही ड्रिंक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही ओवर ड्रिंक कर लिया और उसके बाद फिर आप चल नहीं पा रहे हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो गई। इवन इसमें आपके अगेंस्ट में भी एक्शन होगा। इवन अगर आपका कोई फ्रेंड है उसने भी अगर आपको ज़्यादा पिलाया है तो उसके अगेंस्ट में भी एक्शन हो सकता है, मतलब पीने वाले पर भी और पिलाने वाले पर भी, दोनों पर एक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ओवर ड्रंक नहीं होना है।
तो अगर आप पीते भी हो, पार्टी में भी जा रहे हो, पब डिस्क वगैरह में भी जा रहे हो, तो लिमिट में पीना, इतना कि आप होश में हो और आप अपने आप घर आ सकते हो। ऐसा नहीं कि गिरते पड़ते कहीं भी पड़े हो, दैट्स इलीगल हियर। यहाँ पे एक और वियर्ड सा रूल है कि अगर आपने ड्रिंक किया हुआ है तो, और आपके पास अगर काऊ है, तो आप ड्रिंक करे हुए मतलब स्थिति में या उस हालत में आप किसी भी काऊ का टेक केयर नहीं कर सकते। यहाँ पे इलीगल है, पता नहीं क्या है ये रूल, बट ये है और ये बहुत ही बड़ा वियर्ड सा है। मान लो कोई फार्मर वगैरह है और उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है, तो वो उस हालत में अपने काऊ का टेक केयर नहीं कर सकता। ये यहाँ पे इलीगल है। नेक्स्ट रूल है यहाँ पर कि आप ऐसे पब्लिक एरिया में आप नॉर्मली ऑफिस टाइम या फिर रात को 11 बजे तक नॉर्मली उस समय तक आप कोई भी वुडन पोल या फिर कोई लॉग या फिर आप स्टील रॉड्स ये सब आप रास्ते में ओपनली नहीं लेके जा सकते प्लाईवुड हैं। वगैरह मतलब हाँ। ये DIY टाइप का या कारपेंटरी वाला जो भी है इस हाँ, टाइप का ये नहीं सब आप लेके जा नॉर्मली मूव नहीं कर सकते हैं लेके, क्योंकि इससे आप किसी को हर्ट कर सकते हैं, आप खुद भी हर्ट हो सकते हैं। तो ये एक इलीगल रूल है। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि वो ऐसे फर्नीचर्स लेके जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप इस तरह से बड़े बड़े वुड्स या पोल्स ये सब आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक रूल और भी है, जैसे जब फ्यूनरल का टाइम होता है, तो फ्यूनरल के टाइम पे जब लीगल तरीके से सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप वहाँ पे लिंगर नहीं कर सकते। यानी कि आप वहाँ पे जैसे ही प्रोसेस ख़त्म होता है, आपको वहाँ से चले जाना है। आप वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते कि ठहर नहीं सकते। जब प्रोसेस हो गया लीगल तरीके से, जो भी टाइम अलॉटेड रहता है या जो भी टाइम उसमें लगता है, लीगल तरीके से प्रोसेस ख़त्म, और आपको भी वहाँ से चले जाना पड़ेगा। आप वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते या वहाँ पे आप टाइम नहीं बिता सकते। ये यहाँ पे इलीगल है। नेक्स्ट रूल है कि ये नॉर्मली इंग्लैंड में उतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, नॉर्मली स्कॉटिश रूल है ये कि अगर आपका बच्चा 10 इयर्स या फिर बिलो का एज है, तो फिर अगर वो कोई शॉप में जाता है तो वहाँ पर कोई भी डमी नेकेड नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई नेकेड डमी उसके सामने रख रहे हैं, अगर वो देख रहा है, तो फिर आप न्यूडिटी फैला रहे हैं, तो फिर उस केस में जो शॉपकीपर ओनर है उसके ऊपर केस हो सकता है। इलीगल है यहाँ पे। हाँ। नेक्स्ट है कि आप यहाँ पर जो कि वंस अगेन बड़ा वियर्ड weird सा है rule है यहाँ पे। कि आप यहाँ पर कोई फिश ओपनली आप हैंग करते हुए नहीं लेके जा सकते हैं मार्केट में या फिर स्ट्रीट में। अगर क्योंकि इसको इन्होंने ऐसे रिलेट किया है कि फिश या फिर आप या तो आप सस्पिशियस हैं, आप उस फिश को कहीं से चोरी करके ला रहे हैं, या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है, या उसके अंदर आपने कोई वेपन छुपा के रखा है, तो उसके लिए इन्होंने ये रूल बनाया है कि आप ओपनली कोई एक ऐसा रॉ फिश आप लेके नहीं जा सकते हैं। हाँ, ऐसे लटकाते नहीं लेके जा सकते। हाँ। बैग में आप शॉपिंग करके ला रहे हो, दैट्स फाइन, बट आप ऐसे कहीं से आपने पकड़ा या कुछ भी, तो यहाँ पे आप Exposed, हाँ। एक्सपोज तरीके से लटकाते हुए नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे एक और रूल भी है जो कि फिशिंग रूल के अंदर आता है, फिशिंग रॉ। जैसे जब हम लोग ब्राइटन में रहते थे, तो वो एक सी बीच एरिया था, वहाँ पे बहुत फिशिंग लोग करते थे, तो हमने भी वहाँ पे जाके पूछा, हमने भी इंफॉर्मेशन लिया। तो यहाँ पे फिशिंग का एक प्रॉपर रूल है। सारे स्पीशीज़ जो है, मतलब सारे तरीके के फ़िश आप नहीं पकड़ सकते। एक तो ये है, सेकंड ये है कि फ़िश का पर्टिकुलर साइज़ रहता है, वो एक स्केल जैसा रहता है। जैसे फ़िश पकड़ते हैं तो वो फ़िश को मापते हैं कि कितना लंबा है या कितना बड़ा है, तो पर्टिकुलर जो अलाउड यहाँ पे फ़िश का साइज़ है, उसी साइज़ का फ़िश अगर आपने पकड़ा है तो आप उसको कीप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको उसको वापस से रिलीज़ करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर वैसे तो उस टाइम पे पर्टिकुलर जो फ़िश के मतलब पेट में अगर अंडा है, तो उस टाइम पे बैन रहता है फ़िशिंग, वो पर्टिकुलर एक टाइम रहता है साल लाइसेंस के। भी लेना पड़ता हाँ, है। और फ़िशिंग के लिए एक तो लाइसेंस भी लेना पड़ता है, और दूसरा चीज़ है कि अगर फ़िश के पेट में अगर अंडा है किसी भी तरीके से, तो आप उसको कीप नहीं कर सकते, उसको आपको वापस रिलीज़ करना पड़ेगा पानी में। तो ऐसे बहुत तरीके के और भी रूल्स हैं फ़िशिंग रिलेटेड, तो मैंने सोचा ये थोड़ा-सा रूल शेयर कर दूँ। नेक्स्ट रूल है आप हॉर्न, यहाँ पर हॉर्न को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं नॉर्मली। जैसे पूरा यूके ही नो हॉर्न जोन है, तो यहाँ पर नॉर्मली हॉर्न बजाना वैसे भी अलाउड नहीं है। और बहुत सारे घर में तो हमने ऐसे बेल भी नहीं देखे हैं कि हाँ। ये लोग एकदम साउंड पोल्यूशन नहीं पसंद करते हैं। तो हॉर्न का यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड रूल है कि आप रात को 11 बजे से सुबह 7:30 बजे तक आप हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। वो तो 7 पूरी o'clock 7 o'clock हाँ। तक पूरी तरह से इलीगल है, आप बजा ही नहीं सकते हैं। और बाकी टाइम में आप
बाकी टाइम में भी बजाना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप बजा रहे हैं तो फिर उसके पीछे एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। जैसे आप किसी को इंटिमेट कर रहे हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर हूँ, या फिर कोई रोड क्रॉस कर रहा है, 1-2 बार, ऐसे नहीं कि आप एग्रेसिवली हॉर्न बजाए जा रहे हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं, वो टोटली इल्लीगल है यहाँ पर। तो ये थे यहाँ के कुछ बेसिक ऐसे वियर्ड रूल्स जो कि मतलब बहुत ही वियर्ड है सुनने में, बट यहाँ की ये रूल्स है, लॉ है। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर फाइन लग सकता है, जेल भी जा सकते हो, पनिशमेंट भी हो सकता है। तो ये सारे जो है कॉमन जनरल रूल्स हैं जो यूके के बारे में है, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर भी ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय।